अच्छा, मेरे ख्याल में आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, अब इसकी हम मज़ीद जो सब कैटेगरी हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की उनकी तरफ चलते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, डिवाइस ड्राइवर हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। अच्छा, अब हम डिटेल्स इनको देखते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं और इसकी डेफिनेशंस क्या हैं और उन डिवाइस ड्राइवर्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बाज़ दफ़ा ओ एस भी कह देते हैं। ठीक है, ओ एस, ओ से मुराद ऑपरेटिंग, एस से मुराद है सिस्टम्स। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर दूसरे प्रोग्रामों को मैनेज करता है। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर्स के अंदर प्रोग्राम चल रहे होते हैं उन सब को मैनेज करने के लिए जो हम प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं ना, वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, इसको गौर से देखें कि इज़ अ प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम डैट मैनेज ऑल द अदर प्रोग्राम इन कंप्यूटर्स। ठीक है, मेरे ख्याल में समझ आ गई आपको। इट इज़ इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ रूटीन्स। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ देखें ज़रा। ठीक है, इंटीग्रेटेड है किस चीज़ का? कलेक्शन ऑफ रूटीन्स। कलेक्शन ऑफ रूटीन्स आप ये समझ लें कि ये फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस का मजमूआ है जिनको इंटीग्रेट भी किया जा सकता है। इंटीग्रेट ये होता है कि ऑलरेडी आपके पास कोई फंक्शन चल रहे हैं, उनके अंदर जब ज़रूरत पड़े हम एक नई चीज़ भी इंटर कर सकते हैं, नए इंस्ट्रक्शन भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी इंटीग्रेशन रूटीन्स के कलेक्शंस हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कौन सी सर्विस? द सीक्वेंसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम बाय कंप्यूटर, जिनको कंप्यूटर की मदद से आप प्रोसेस भी कर सके और एक सीक्वेंस में भी ला सके। ठीक है, ये वो फंक्शंस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। नोट, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड मैनी सर्विसेज, जैसा कि रिसोर्स एलोकेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको, रिसोर्स एलोकेशन की स्केजुलिंग, इनपुट आउटपुट कंट्रोल एंड डाटा मैनेजमेंट। रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है? आपने फ़र्ज़ करें कि एक सिस्टम है, वो आपका इनपुट ले रहा है, उसी दौरान उसने आपको प्रिंट करना है किस चीज़ को, तो आपने हार्ड डिस्क के अंदर वो डाटा स्टोर करना है, तो हार्ड डिस्क को अलोकेट करवा देना कि लो जी आप हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करें। मॉनिटर प्रोवाइड कर देना आपको। ठीक है, आप जो भी चीज़ दे रहे हो इनपुट, वो प्रोसेसिंग होकर फ़ौरन स्क्रीन पे जा रही हैं। ठीक है, ये रिसोर्स की एलोकेशन होती है। स्केजुलिंग होती हैं। ठीक है, जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाके आप बड़े डिटेल से पढ़ेंगे स्केजुलिंग क्या होती हैं। कि स्केजुलिंग में आप यानी कि कीबोर्ड इतनी प्रोसेसिंग करेगा, कीबोर्ड के बाद उसके बाद बारी आ जाएगी फ़लाँ इनपुट डिवाइस की या फ़लाँ आउटपुट डिवाइस की, उसके बाद ये प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करना और डाटा मैनेजमेंट वगैरह। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एलोकेशन एंड यूजिंग ऑफ द हार्डवेयर सोर्सेज, मेमोरी, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, टाइम, डिस्क स्पेस एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। और से देखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है किन चीज़ों का? कंट्रोलिंग द एलोकेशन एंड यूजेज ऑफ हार्डवेयर, कि कौन सा हार्डवेयर आपने एलोकेट करवाना है और उसको इस्तेमाल करवाने के लिए और कौन सा नहीं देना है, इस चीज़ को कंट्रोल करना है। रिसोर्सेज सच एज, जैसा कि मेमोरी आपकी एम्प्टी है, मेमोरी के अंदर डाटा आ रहा है, मेमोरी से प्रोसेसिंग होकर डिस्क पे स्टोर हो रहा है, सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, डिस्क स्पेस, ठीक है, को कंट्रोल करना और पेरिफेरल डिवाइसेस को। सिंपल डेफिनेशन आप याद रख लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू मैनेज रिसोर्स एलोकेशंस, ठीक है, हार्डवेयर, मेमोरी मैनेजमेंट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डिस्क स्पेस एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। सो खुद ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं। डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी दूसरी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए, यानी सीपीयू जो आपका कंप्यूटर होता है उसकी बातचीत करवाने के लिए दूसरी डिवाइसेस के साथ जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। दोबारा फिर मेरी बात पर गौर कीजिएगा कि डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर की दूसरी डिवाइसेस के साथ बातचीत करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। ज़रा इसको इंग्लिश में देखें कि डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन द डिवाइसेस एंड द कंप्यूटर। क्लियर है? कंप्यूटर और डिवाइसेस के दरमियान बातचीत करवाने के लिए, यानी कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं वो डिवाइस ड्राइवर कहलाते हैं। अब देखें, आपके सिस्टम के साथ बहुत सारी डिवाइसेस अटैच होती हैं। आपके सिस्टम, हर सिस्टम के साथ देखें मॉनिटर लगा हुआ है,
कीबोर्ड लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, ठीक है। आप ज़रा देखें इनकी डिवाइसेस की प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने इन तमाम डिवाइसेस के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है जिसको डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगाते हो तो जब प्रिंटर लगाया या स्कैनर लगाते हो या कैमरा लगाते हो तो आपने देखा होगा कि आपको उसका ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं और उसके साथ प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या कोई काम करवाने के लिए, प्रिंटर से प्रिंट करवाने के लिए या स्कैनर से स्कैनिंग करवाने के लिए हमें अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। वो सॉफ्टवेयर जो हम उस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए या उसके साथ कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड. We have monitor, keyboard and mouse tied to almost all PC. If we look at the property of these devices, we will see that the operating system has installed special software to control these devices. This piece of software is called device driver software. ठीक है, आप इसको मज़ीद देख लीजिएगा. देखें आगे भी देखें. When we attach a new device with the computer, we need software communicate with this device. जब हम कंप्यूटर के साथ नई डिवाइस लगाते हैं तो हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो उस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके. दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज अ डिवाइस ड्राइवर. सो ठीक है, आप CD रोम देख लें, उसके भी ड्राइवर इंस्टॉल होंगे. आपके साउंड कार्ड लगा हुआ है तो उसके भी ड्राइवर इंस्टॉल होंगे. कोई मोडेम लगी हुई है उसके ड्राइवर भी इंस्टॉल होंगे. ठीक है, ये आमतौर पर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना उस डिवाइस के, कोई भी डिवाइस है जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो उसके मैन्युफैक्चरर होते हैं उस डिवाइस के, वो ही डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं आपको. ठीक है, उसके बाद आजकल जो स्कैनर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्कैनर के देखेंगे तवीन ड्राइवर हैं. तवीन का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, T से टेक्नोलॉजी, W से विदाउट, A से एन और I से इंटरेस्टिंग, एंड से नेम. ये टेक्नोलॉजी विदाउट एंड इंटरेस्टिंग नेम इसका मतलब है. आगे आ जाए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके दो एक्शन परफॉर्म करवाते हैं आपके सिस्टम के अंदर. सबसे जो पहले हैं ये आपका डिस्क कंप्रेशन के बारे में, डिस्क कंप्रेशन करते हैं. ठीक है, ये क्या होता है. देखिए, जब आप अपने सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ी फाइल को लिखते हैं, ठीक है, फाइल राइट करते हैं और राइट करने के बाद आप उसे डिस्क पे सेव करते हैं. ठीक है, व्हेन एवर यू राइट अ फाइल एंड सेव इट टू द डिस्क, तो क्या करते हैं, जो आपका कंप्रेशन यूटिलिटी होता है ना, ये कंप्रेस करता है फाइल को. कंप्रेस करना यानी आपके फाइल के साइज़ को रिड्यूस करना, रिड्यूस करता है फाइल के साइज़ को, एंड राइट इट ऑन टू द डिस्क, और उसे डिस्क पे देख लेते हैं. यानी आपने बहुत बड़ी फाइल लिखने के बाद आप उसे डिस्क पे सेव करना चाहते हैं, तो जो कंप्रेशन है यूटिलिटी वो उस फाइल को पकड़ेगा, उसका साइज़ कम करेगा यानी कंप्रेस करेगा, करके उसे डिस्क पे सेव कर देगा. और उसके बाद जब आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे, व्हेन यू रिक्वेस्ट दिस फाइल फ्रॉम द डिस्क, जब आप उसे डिस्क से दोबारा ओपन करने की कहेंगे, द कंप्रेशन यूटिलिटी अनकम्प्रेस्ड क्या करेगा, ये कंप्रेशन यूटिलिटी अनकम्प्रेस करेगा फाइल को, यानी फाइल को असली साइज में लेके आएगा और आपको वो ओपन करके दिखा देगा, उसकी कंटेंट शो करवा देगा. समझ आ गई मेरे बात. ये पहला काम था इसका. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके फाइल को कंप्रेस करते हैं और डिस्क पे सेव कर देते हैं. ठीक है, फिर अनकम्प्रेस करते हैं और आपको असल हालत में दिखा देते हैं. दूसरा काम है डिस्क की डीफ्रेगमेंटेशन करने के लिए. डिस्क की डीफ्रेगमेंटेशन कैसे होती है, देखें कि आप जो डाटा स्टोर करते हैं, डाटा स्टोर्ड ऑन द डिस्क इज इन चुंक की शक्ल में स्टोर होता है. सो इफ वी यूजिंग सेवरल फाइल एंड मेकिंग चेंज टू दीज फाइल्स, अगर आप बहुत सारी फाइलें आप डिस्क पे सेव कर दी हैं और बाद में आप उनके मुख्तलिफ फाइलों के पोर्शन बना के आपने डिस्क की लोकेशन पे सेव कर दिया है, तो ये जो चुंक होते हैं, चुंक छोटे छोटे फोल्डर कह लें आप, ये एक दूसरे के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में लिंक होते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कौन सी फाइल किस जगह पर पड़ी हुई है और उसको डिस्क में से कैसे उठाना है. ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी डिलीट अ फाइल, अब आप क्या करते हैं, आप फाइल डिलीट करना शुरू कर देते हैं. आपने एक फ़ाइल डिलीट की, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, और वो जगह खाली होगी जहाँ से आपने फ़ाइल डिलीट की डिस्क पे,
ठीक है, कुछ नई फाइल स्टोर करने के लिए। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप मुख्तलिफ फाइलें डिलीट करते जाएंगे, वो जगह खाली होती जाएगी डिस्क पे। तो ऐसे सूरत हाल में जब हम कहते हैं ना, फ़र्ज़ करके मैंने यहाँ से ये लाइन डिलीट की और ये क्या किया, ये जगह खाली होगी, फिर यहाँ से ये लाइन डिलीट की मैंने और ये जगह खाली होगी, तो ऐसे सूरत हाल में हम ये कहते हैं कि हमारी डिस्क फ्रेगमेंटेड हो गई हैं, हमारी डिस्क टुकड़े टुकड़े हो गई हैं। अब क्या करते हैं, जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है उसके